जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आपकी फ़ोटो से कुछ बातें हो रही है, तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से 2 डेक है, दोनों में से लेंगे कुछ कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, फिर है द हीरोफेंट, फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फिर है 3 ऑफ वैंड्स, फिर है 6 ऑफ कप्स और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड रिवर्स में आया है। तो जहाँ तक बात हो रही है ज़ोडिएक साइन की, यहाँ पे कप्स आया है मतलब वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैंड्स मिला है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और सॉर्ड मिला है मतलब एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्लाइटली एनर्जी मिसिंग है, वो है अर्थ साइन की। तो यहाँ पे हम किसी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी या आपके पर्सन की कोई भी राशि हो। हम उनके दिल में जो बातें चलती रहती है और वो जो बातें आपकी फ़ोटो से करते रहते, उन बातों से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला ही कार्ड बताता है एम्परर का। यहाँ पे ये पर्सन ज़िंदगी का कोई इम्पॉर्टेंट फैसला ले तो रहे हैं या लेने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन पूरी तरह से साइलेंट मोड में है, कुछ भी आपको बता नहीं रहे हैं, या फिर आपके नो कॉन्टैक्ट जोन में आप काफ़ी वक्त से डिस्टर्ब फील कर रहे, तो उसके पीछे ये वजह भी हो सकती है कि इस पर्सन को वो कदम उठाना इतना भी इजी नहीं है जो कदम उठाने की ये कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपनी तरफ से इनके एफर्ट्स जारी है लेकिन आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो शायद इसी वजह से पहले तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको यही बताते रहते हैं आपकी फ़ोटो से कि डोंट वरी, मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे विश कार्ड होता है, तो 9 कप्स तो यहाँ तक तो ये पर्सन पहुँच गए हैं। अब सिर्फ एक ही कप की कमी है, जैसे 10 ऑफ कप की एनर्जी में पहुँचना। तो दिल से तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये बातें वो आपके फ़ोटो से करते रहते हैं, लेकिन जैसे एक अप्रूवल मिलना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी फैसले को एक फाइनल स्टेप तक ले जाने के लिए, वैसे ही इस पर्सन का भी अब तक लगता है कि जैसे वो ऑलमोस्ट उस कगार तक पहुंच गए हैं जहां से उनके हैप्पीनेस के दरवाजे खुल जाएंगे। बस अब थोड़ा सा ही इंतज़ार है। तो आपकी फ़ोटो को शायद ये यही समझाते रहते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो ज़िंदगी में, जो कुछ भी चल रहा है, मैं आज भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर है द हीरोफेंट। ये किसी बुजुर्ग इंसान को लेके एनर्जी हो सकती है, मतलब उस इंसान के फैसले के लिए शायद ये रुके हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपकी फैमिली की तरफ से भी कोई इंसान हो सकता है जिनकी हाँ के लिए शायद आप दोनों रुके हुए हैं, या फिर ये पर्सन इनकी खुद की फैमिली से भी हो सकता है। लेकिन जैसे होता है कि ज़िंदगी के कुछ बड़े फैसले लेने के लिए कई बार घर वालों का ओपिनियन मैटर करता है, उनकी भी राय, सलाह, मशवरा जब तक हमें नहीं मिल जाता तब तक हम कदम नहीं उठा पाते। तो वैसे ही यहाँ पे ये बातें भी शायद वो करते रहते हैं। फिर है 4 ऑफ वैंड्स। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो ये पर्सन आपके साथ शादी ब्याह के सपने देख रहे हैं, और जो भी इनके दिलो दिमाग में ख्वाहिशें हैं या फिर जो भी आपसे बातें ये कह नहीं पाते शादी से जुड़ी, वो बातें ये आपकी फ़ोटो से ज़रूर करते रहते हैं। फिर है 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग चल रहा है, उनके सामने ऑप्शंस है, मतलब हो सकता है एक ऑप्शन ये खुद चुनना चाहते हैं, एक ऑप्शन ज़िंदगी इनके सामने रख रही है, और एक ऑप्शन शायद घर वाले
सवाल इनके सामने रख रहे हैं और ये पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब मैं इनमें से चुनूँ तो आखिर क्या चुनूँ। फिर है 6 ऑफ कप्स। आपके साथ बिताए लम्हे इनको काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते रहते हैं। आपसे दोबारा इसी एनर्जी में रिकनेक्ट या रीयूनाइट होने की चाहत इनके दिलो दिमाग में ज़रूर है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है बातचीत शायद दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं हो रही। आपको लगता है कि आपके पर्सन कन्फ्यूज हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या बताना है, शायद इस वजह से खामोश है। लेकिन हालात इसके बिल्कुल अपोजिट है। उनको क्लियर पता है कि वो ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, बस अब उनको शायद आपको देने के लिए कोई प्रॉपर आंसर चाहिए, जिस आंसर का ये इंतज़ार या तो कर रहे हैं या फिर उस आंसर की तैयारियां इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, जिस वजह से शायद थोड़ा सा साइलेंट मोड चल रहा है। और यही वजह हो सकती है कि आपकी वजह आपकी तस्वीर से बातें हो रही है। फिर है लव लाइफ। अफेयर्स ऑफ द हार्ट कुड कॉज फॉर फ्यूचर प्रॉब्लम्स, बट take heart as difficult situation will be resolved by a good decision this week। तो यहाँ पे उनको लगता है कि उनकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो भी मसले चल रहे हैं, उनको अगर ये इमेजिन करते हैं फ्यूचर को लेके, तो उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम तो ऐसे ही चलने वाले हैं या चलते रहेंगे। लेकिन अगर हैंडल विद केयर किया जाए, मतलब कुछ बातों को सही तरीके से अगर संभालने की कोशिश की जाए, तो कुछ ना कुछ तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है या फिर मसले हल हो जाते हैं। बस उस बात के लिए अच्छा फ़ैसला लेने की ज़रूरत होती है और अच्छा फ़ैसला लेने से पहले ऑब्वियसली इंसान को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, जैसे शायद इस वक्त ये सोच रहे हैं। फिर है जेलसी। वॉच हू you trust with your personal secrets and plans, spend time outdoors with nature to reconnect and replenish। तो यहाँ पे बात आ रही है जेलसी की। इनके इर्द गिर्द शायद ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनसे जेलस है और इनको शायद बात करने के लिए भी, मतलब डिस्कशन करने के लिए भी ऑप्शंस बहुत कम हैं, क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर ये उतना भरोसा नहीं कर सकते जितना शायद ये आपके ऊपर करते हैं। लेकिन जैसे बात हो रही है कि आपसे बात करने के लिए भी इनको जो भी बातें हैं वो आपको बतानी तो पड़ेगी, और जब तक इनका खुद का मन रेडी नहीं होता उन मसलों को कैसे डील करना है, तब तक ये उन बातों से आपको शायद दूर ही रखना चाहते हैं। फिर है हेल्थ। An excellent time to start an exercise program or diet. Many new friendships are on the horizon। तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी शायद किसी किसी के हो सकते हैं, या तो इनके घर में किसी सदस्य की हेल्थ कुछ ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से शायद ये वक्त ले रहे हैं कि जब वो ठीक हो जाएंगे तब बात कर लेंगे, या फिर तब अपनी जो भी इच्छा है वो उनको बता देंगे, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे भी बात आ रही है कि कई बार ज़िंदगी हमारे सामने कुछ ऐसे ऑप्शन ला के रखती है जिनको हम चूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन उस वक्त वही सब करना ज़रूरी होता है, भले ही वो अपने दिल के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी शायद ये उन्हीं मसलों से डील करने में बिजी है जो शायद आपको नहीं पता। फिर है केयर रिक्वायर्ड। Guard yourself against deception and be careful of making foolish mistake at this time। तो यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि सही तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हड़बड़ी में बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जो गलती ये नहीं करना चाहते, और ना ही कोई नादानी करके ज़िंदगी का कुछ ऐसा फ़ैसला लेना चाहते जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा होना पड़े, या फिर आपको या उनको पछतावा करना पड़े, शायद इसलिए सोच समझ के कदम रख रहे हैं। फिर है सरप्राइज। A disappointment will be followed by a pleasant surprise and invitation could bring love to those searching। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लानिंग भी चल रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जैसे अगर घर के किसी सदस्य से आपसे मिलवाना चाहते हैं तो हो सकता है उनको मनाने की कोशिशें चल रही हैं, और आपको अचानक से उनके सामने ला के ये या तो आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं या फिर अपने घर वालों के लिए ये आपके रूप में एक सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं। फिर है चेंज। अ चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, career or job is on the card। You are restless and in need of a change and that is exactly what is coming your way। तो इस पर्सन को भी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए। जितना आप बेचैन रहते हैं रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही आप भी समझ सकते हैं कि ये पर्सन भी उतना ही जल्दी इन चीज़ों को पॉजिटिवली आगे ले जाना चाहते हैं, और एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे कहते हैं कि वक्त बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, वैसे ही ये पर्सन भी उसी बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं या कर रही है। और फाइनल कार्ड है सेक्सुअलिटी। एक्साइटिंग existing relationship could find a new passion and
Heightened sexual attraction, opportunities for marriage, and good family life are strong, but if single, beware of temptation that could lead to trouble. A child will also bring great joy. तो यहाँ पे अट्रैक्शन लेवल तो इनका दिन ब दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। ऑलरेडी 4 ऑफ वांड्स का कार्ड हमें मिला है जो शादी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जल्द से जल्द इस रिश्ते में बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं। जो भी अपनी दिल की ख्वाहिशें हैं आपसे जुड़ी, उन ख्वाहिशों को असलियत में आपके साथ जीना चाहते हैं। लेकिन जैसे कहते हैं कि यहाँ पे भी पैशनेट बहुत ज़्यादा है और जल्द से जल्द उनको बदलाव चाहिए। लेकिन जो भी मसले हैं उनको सॉर्ट आउट करने में ये अपना वक्त दे रहे हैं या दे रही है, क्योंकि ये असलियत में प्रोग्रेस ही चाहते हैं या चाहती हैं। तो उसी प्रोग्रेस को लेके या फिर फैंटेसीज को लेके, आप दोनों के शादी से जुड़े सपनों को लेके ये कुछ बातें आपकी फ़ोटो से करते हैं या करती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।